हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, नए टॉपिक के साथ फिर से हम आपके सामने आए हैं। जो आज का टॉपिक है, कलर प्रिंटर में जो इंक टैंक वाले प्रिंटर आते हैं और एल सीरीज के प्रिंटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे एप्सन के जितने भी सीरीज आ रहे हैं एल सीरीज, उसमें जो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स आता है वो आता है पिकअप रोलर को कैसे रिप्लेस किया जाए। तो मैं आपको ईजी स्टेप में मैं बताने जा रहा हूँ। एल सीरीज का किसी भी मॉडल का हो, चाहे वो एल 3110 हो, 3115 हो, 3150 हो या 3200 सीरीज का प्रिंटर हो, उन सभी प्रिंटरों में आप किस तरीके से पिकअप रोलर को चेंज करते हैं। तो देखिए, हमको किस स्टेप में हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और साथ साथ में टेक्निकल नॉलेज भी लेते रहिए। तो देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसे प्रिंटर को खोलना है। तो देखिए, यहाँ पर एक मॉडल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रिंटर का L3110 लिखा हुआ है। तो ये 3100 मॉडल का प्रिंटर है, इसे हम ओपन करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से स्टेप में करना है, तो देखिए, सबसे पहले आपको इसका टॉप कवर को ओपन करना होगा। जैसे ही हमने टॉप कवर को ओपन किया है तो यहाँ पर दो स्क्रू दिखेंगे, एक इसके यहाँ साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको स्क्रू दिखेंगे। दोनों स्क्रू को हमें ओपन करना होगा। देखिए, दोनों स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे। दोनों स्क्रू हमारा ओपन हो गए। ओपन करने के बाद इस स्कैनिंग यूनिट को ऊपर उठाएंगे। तो देख रहे हैं आप स्कैनिंग यूनिट को। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर उठाइएगा तो यहाँ पर 3 केबल आपको मिलेंगे, 3 कनेक्टर पर लगे हुए हैं अलग अलग। एक तो हमारा पैनल के लिए होते हैं, जिससे हम पावर ऑन ऑफ करते हैं। इसके में उसे हम कलर फोटो कॉपी भी निकालते हैं, ब्लैक एंड फोटो कॉपी भी निकालते हैं और कमांड कैंसिल का भी स्विच दिया होता है, उसे हम बोलते हैं पूरे को पैनल। तो एक कनेक्टर तो आपको पैनल के लिए होता है और 2 कनेक्टर जो इसमें स्कैनिंग यूनिट लगा होता है, जो यहाँ पर स्कैनर लगा होता है, जिसमें हमारा एक मोटर होता है और एक लैंप लगा होता है, उसके लिए अलग अलग कनेक्टर्स लगे होते हैं। तो इन तीनों कनेक्टर्स को हम आराम से यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लिए हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कनेक्ट है। देखिए, आपको 3 कनेक्टर दिखे। नंबर 1 जो पैनल के लिए है, नंबर 2 ये स्कैनिंग लैंप और मोटर के लिए। अब इसके बाद में इसे हम स्ट्रेट सीधा कर लेते हैं। सीधे आप 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे, इसे 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे और इसे अपने साइड में इसे बाहर की ओर खींच लेते हैं। देखिए, असेंबली हमारा स्कैनिंग यूनिट बाहर आ गया। इस स्कैनिंग यूनिट को हम साइड में रख लेंगे। अब इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड के कवर को ओपन करेंगे। देखिए, कवर भी ओपन हो गया। अब हमारे पास ये जो प्रिंटर इसके साइड में, तो यहाँ पर वेस्टेज इंक टैंक लगा हुआ है। तो वेस्टेज इंक टैंक पर भी आप देखेंगे एक स्क्रू लगा हुआ है। यहाँ पर इस स्क्रू को हमें ओपन करना होगा और इसके बाद में ये आराम से ओपन हो गया कवर। अब यहाँ पर वेस्टेज इंक टैंक को भी हम निकाल देते हैं। इस पर भी स्क्रू लगा हुआ है। देखिए, ये हमारा वेस्टेज इंक टैंक है। जब जब हम प्रिंटर को ऑन करते हैं, जब जब इनिशियलाइजेशन मूवमेंट होता है, उस दौरान वेस्टेज इंक टैंक में वेस्टेज इंक टैंक में इंक आकर जमा होता है। तो इससे भी बहुत बार प्रॉब्लम्स आएंगे कि वेस्टेज इंक टैंक फुल हो गया है। तो उस दौरान भी इसे हम निकाल कर इसके जितने भी इंक होते हैं इसे साफ करके इसमें कुछ जुगाड़ भी कर सकते हैं। या तो इसे आपको नए पैड भी मिल जाते हैं, पैड भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पैड नहीं है तो आप इसकी जुगाड़ कर सकते हैं, कॉटन भी लगा सकते हैं इसमें। या छोटे बच्चे के लिए जो डायपर होता है, उस डायपर को भी काट के आप इसमें यूज कर सकते हैं। या टिश्यू पेपर आपके पास है, टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं, जिससे कि इंक को एब्जॉर्ब कर ले, सुखा ले। तो आप यहाँ पर जुगाड़ भी कर सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर हैं, आपके पास इंक टैंक नहीं है दूसरा, तो आप इस तरीके से
आप काम कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में इस कवर को, जो ये कवर है, इस कवर को हम ओपन करते हैं। इस कवर के लिए हल्का सा ऊपर की ओर उठाना है और ऊपर उठाने के बाद इसे बाहर कर लेना है, क्योंकि ये लॉक में फंसा होता है। देखिए यहाँ पर ये लॉक होता है, ये लॉक में फंसा होता है और फिर यहाँ पर लॉक होता है, इसमें फंसा होता है। तो दोनों लॉक को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ये बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से हमारा जो पिकअप रोलर का असेंबली है, जो मैं आपको पिकअप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस असेंबली को कैसे रिप्लेस करते हैं। बहुत बार आप सुनते हैं कि पतले पेपर को तो ये फिट कर लेता है, लेकिन मोटे पेपर जब हम लगाते हैं तो फिट नहीं कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है या क्या होता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा इस पिकअप रोलर के दौरान। तो देखिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये लगे हुए असेंबली है इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब इसे हम ओपन करने के बाद आसानी से इस असेंबली को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए जो जहाँ पर हमारा वेस्टेज इंक टैंक के पास जमा होता है, इसी पाइप के माध्यम से वेस्टेज इंक टैंक में इंक जाती है। आप देख रहे हैं यहीं पर नोजल्स को क्लीन किया जाता है और वेस्टेज इंक यहीं से जमा होता है। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि जो कलर प्रिंटर होते हैं इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है हेड कैरेज मोटर रिलेटेड पार्ट्स और दूसरा होता है आपको पेपर फीड मोटर रिलेटेड पार्ट्स। तो अभी देखिए ऊपर में क्या लगा हुआ है, हेड कैरेज मोटर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हेड लगा हुआ है, हेड कैरेज, और यहाँ पर कार्टेज हेड होम असेंबली। तो इस हेड कैरेज मोटर को पार्ट्स को हम पहले अलग कर लेते हैं। तो कैसे इसे अलग करना है, एक बिल्कुल ही आसान टेक्नोलॉजी में है कि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मोटर का प्राइमरी पुली है। तो प्राइमरी पुली साइड से आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंडरी पुली साइड में आपको आना है और सेकेंडरी पुली साइड में एक यहाँ पर स्क्रू लगा होता है, उस स्क्रू को आपको ओपन करना है। तो हम स्क्रू ओपन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक नाजुक चीज़ लगा होता है, उसे बोलते हैं इनकोडर स्ट्रिप। जो देख रहे हैं स्ट्रिप, इस इनकोडर स्ट्रिप के हम आसानी से यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा इनकोडर स्ट्रिप है। आपका मन में ये भी डाउट आएगा कि इनकोडर स्ट्रिप का क्या काम होता है। इस इनकोडर स्ट्रिप और इनकोडर सेंसर के माध्यम से ही ये जो हेड कैरेज मोटर होता है, जो नॉर्मल मोटर होता है, इसमें दो ही वायर लगे होते हैं। तो इस मोटर को स्टेप बाय स्टेप रोटेट कराने के लिए ये इनकोडर स्ट्रिप और सेंसर लगा होता है। आपको सेंसर जब भी आपको मिलेंगे इनकोडर सेंसर, वो कार्टेज हेड होम असेंबली के बैक साइड में। सेंसर जब भी मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, कार्टेज हेड होम असेंबली के बैक साइड में। अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएंगे, सेकेंडरी पुली को हमें यहाँ से देखिए हमने इसे ओपन भी कर लिया। इसे हम साइड से ओपन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मोटर से सेकेंडरी पुली साइड से बेल्ट जो हमारा ओपन था उसे हम बेल्ट को ओपन कर लेंगे और सेकेंडरी पुली साइड से इसे बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर ट्वीजर को भी आप यूज कर सकते हैं। ये सेकेंडरी साइड में स्प्रिंग भी लगा होता है और देखिए ये आसानी से हमारा बाहर भी आ गया है। देखिए ये हमारा सेकेंडरी पुली साइड है। सेकेंडरी पुली साइड को इसलिए हमने ओपन किया कि यहाँ पर भी एक स्क्रू लगे होते हैं। और देखिए ये हमारा मोटर ए ओपन हो गया। अब इससे थोड़ा सा पहले इस जो पिकअप रोलर के ऊपर एक कवर जो लगा हुआ है, इस कवर को हम कट से इसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और इस असेंबली को आराम से इसे
और आराम से इसे बाहर निकाल लेते हैं। एक छोटी सी स्क्रू यहाँ लगा हुआ है और देखिए ये हेड कैच मोटर से रिलेटेड ये पार्ट्स हमारे ओपन हो चुके हैं। देखिए ये हेड कैच मोटर रिलेटेड पार्ट्स है और ये इसके पाइप है, इसे आसानी से हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब हम इस गियर असेंबली की बात कर रहे हैं, जिस गियर असेंबली में हमारा क्या लगा हुआ है, पिकअप रोलर। ये जो देख रहे हैं रोलर, इस रोलर को कैसे रिप्लेस करते हैं, ये जो देख रहे हैं रोलर। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका गियर असेंबली जो लगे हुए थे 1 बाय 1 सभी गियर को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक स्प्रिंग लगी हुई, बिल्कुल बारीक सी स्प्रिंग, जो चिमटी की मदद से इसे हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से। जो देख रहे हैं आप, ये स्प्रिंग है। अब यहाँ पर ये लॉक होते हैं, इस लॉक को दोनों साइड के लॉक से इसे प्रेस कर लेंगे। अब इसके बाद में ये देखिए, ये जो हमारा पिकअप रोलर है ये आसानी से इस साइड से बाहर आ जाएगा। देखिए सिंपल सा ये पिकअप रोलर को खोलने का तरीका होता है। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएंगे कि बहुतों बार ऐसा होगा कि आपको पेपर तो पेपर ट्रे में लगा हुआ है लेकिन पेपर को पिकअप नहीं कर रहा है। आप सिस्टम से कमांड दे रहे हैं या फोटोकॉपी के लिए कमांड दे रहे हैं लेकिन ये पेपर पिकअप नहीं कर रहा है। तो पेपर पिकअप नहीं कर रहा है तो समझिए कि आपका पिकअप रोलर में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो हमें देखना है, अगर मूवमेंट भी हो रहा है, पिकअप करने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन पिकअप नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये पिकअप रोलर आपका ख़राब हो गया है। ये मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग इसे आता है, इसे हम इजी वे में रिप्लेस कर सकते हैं। ये हर जगह उपलब्ध होता है। तो देखिए ये पिकअप रोलर, फिर हमें लगाना कैसे है ये भी हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, लॉक लगा होता है। ये जो देख रहे हैं इसमें लॉक लगा हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, पहले लगाते समय क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इस पॉइंट पर आएंगे, इसे हमने घुमाया और ऐसे घुमा दिए। और इसके बाद में अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो सबसे पहले हमने लगाए थे, ओपन किए थे, इस गियर असेंबली को लेंगे। जो गियर असेंबली आप देख रहे हैं, इस गियर असेंबली को आराम से इसे कट के सामने लाएंगे। और जो स्प्रिंग लगा हुआ था, इस स्प्रिंग को इसी जगह पर हम देखिए हमने स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद अब इसे आसानी से अब यहाँ पर हम इसे लगाने जा रहे हैं। देखिए लग गया है, आप स्प्रिंग को देख भी रहे होंगे। यदि आप गलती से स्प्रिंग को नहीं लगाते हैं तो पेपर पिकअप होने में प्रॉब्लम होगा, पेपर पिकअप नहीं करेगा, क्योंकि एक क्लच गियर होता है। इन सभी गियर को आपको ध्यान से लगाना होता है। अब इसके बाद सेकंड नंबर जो हमारे ये गियर आ जाता है, इस गियर को लेंगे। यहाँ पर ऐसे कट भी बना होता है, आप ध्यान दीजिएगा तो गियर के ऊपर कट भी दिख जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड में अगर इस बात को रखते हैं, क्योंकि इस गियर का ही खेल होता है यहाँ। और इस कट को देखते हुए
आसानी से हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ लगाने के लिए हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये लग गया है। तो देखिए पिकअप रोलर को हमने किस तरह से असेंबल कर चुके हैं, लग गया है। अब इसे कैरेज जो हमने ओपन किया था, इस कैरेज, तो देखिए हमने इस पिकअप रोलर को प्रॉपर वे में कनेक्ट कर दिया है और ये पिकअप रोलर बिल्कुल ही फिटिंग करेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इस पिकअप रोलर के पास भी एक छोटी सी स्प्रिंग होती है। इस स्प्रिंग को भी ध्यान से हम लगाएंगे जो लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको कनेक्टिविटी करते समय ध्यान रखना है, ये पिकअप रोलर का ही मेन एल सीरीज में पिकअप रोलर का ही खेल होता है। और जो इस रोलर को निकालना लगाना जान गए हैं प्रॉपर वे में, यदि आप प्रिंटर से रिलेटेड या लैपटॉप से रिलेटेड या एसी पीसीबी से रिलेटेड कोई भी आपके पास इंक्वायरी आती है, मन में डाउट होता है, यदि आपको सीखने का टेक्निकल हैंड बनने की इच्छा है, तो आप मल्टीटेक में आइए, विजिट कीजिए और एक बार आप इंक्वायरी लेके देखिए और हम आपको टेक्निकल हैंड बना देंगे।